भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है और 8 तारीख जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आजाद उम्मीदवार हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार हमारी होगी। सर, आज भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, केंद्रीय नेतृत्व से भी लोग आ रहे हैं, क्या मीटिंग है? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की समीक्षा और आगामी रणनीति के लिए जो है अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बैठ के चर्चा की है। क्योंकि 8 तारीख मंगलवार के दिन वोटों की गिनती होनी है। हर एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स अच्छे से उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने जायजा लिया है और इसके साथ साथ चुनावों के परिणामों को लेकर भी आपस में जो पार्टी का एनालिसिस है उसको भी हमने डिस्कस किया है और आगामी रणनीति पर भी हमने चर्चा की है। तो शाम को भी एक मीटिंग है? स्वाभाविक है, अब चूंकि चुनाव हुए हैं और चुनावों में बहुत सारे पहलू रहते हैं, उन सब की चर्चा हमने अपने वरिष्ठ साथी सहयोगियों के साथ की है और हमारा विश्वास है कि जनता के समर्थन से, जनता की सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं जम्मू कश्मीर में, हम सब की जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। तो कल फाइनल डे है, क्या उम्मीद है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन मिला है, जिस प्रकार मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब और तमाम बड़े नेताओं की जनसभाओं में एक जबरदस्त जोश, जुनून और उत्साह नजर आया, इस चुनाव में बीजेपी की कैंपेन, बीजेपी को जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे विश्वास है कि बीजेपी की और बीजेपी के साथियों की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन सर, एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस को ज्यादा बढ़त दी जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स ने दिखाए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को भी जबरदस्त जीत बताई गई है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। कश्मीर में खाता खुलेगा? मुझे विश्वास है कि इस बार कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिलेगा। तो इतना नंबर कर पाएगी बीजेपी? यकीनन मुझे विश्वास है बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलकर इस स्थिति में यकीनन पहुंचेंगे कि बीजेपी की सरकार बने। तो सर, कांग्रेस और एनसी एक उठा रही है, जो 5 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, वो कह रही है कि ये पहले नहीं होना चाहिए, ये आफ्टर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होगा, वो 5 सीटें पहले आगे चल जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का जो प्रावधान है वो कानून के मुताबिक उस प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरा होगा। जम्मू कश्मीर के संबंध में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश के संसद में पास हुआ, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो जो नियम है, जो जो रूल ऑफ लॉ है, जो संवैधानिक नियम है, उनका पालन करके 5 विधायकों का नॉमिनेशन होगा, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके से 1 नॉमिनेटेड एमएलए, 2 जो मातृशक्ति महिलाएं उनका प्रतिनिधित्व होगा, 2 नॉमिनेटेड एमएलए जिनमें 1 महिला जो कश्मीरी पंडित समाज, विस्थापित समाज से होंगे। ये कानून के मुताबिक होगा, वो कानून जो देश के संसद ने पास किया, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के संबंध में बनाया गया है, उन नियमों का पालन करते हुए ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो प्रोपेगेंडा, जो साजिश, जो षड्यंत्र कर रहे हैं,
ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, साजिश और षड्यंत्र करना। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कानून की धज्जियां कांग्रेस उड़ाती थी। भारतीय जनता पार्टी कानून के मुताबिक, नियमों के अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा पहले भी करती आई है, आगे भी संविधान के मुताबिक सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेगी। सर, इसमें कुछ नाम आ रहे हैं, सुनील सेठी, संगीता डोगरा, अभी रजनी सेठी, अशोक कोल, तो वो सब जो है वो कह रहे बीजेपी के। कुछ न्यूज चैनल्स के ऊपर स्वयंभू जो है वो नामों की चर्चा हो रही है। ये इस प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं है। जिनके अधिकार क्षेत्र में है उन्हीं को इसकी सारी जानकारी है। हमें इसकी कोई जानकारी नॉमिनेटेड एमएलएस की